नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संदीप शर्मा और आप देख पा रहे हैं EVN 7 भारत समाचार। दोस्तों, बात करते हैं ईरान और अमेरिका और इजराइल युद्ध को लेकर। तो दोस्तों, खबर है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने अब एक और बड़े वैश्विक संघर्ष का रूप ले लिया है। लंबे समय से तैयारी कर रहे ईरान ने अब अपनी सैन्य ताकत का खुलकर प्रदर्शन करते हुए उन्नत ड्रोन और लगभग 5000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। इससे उसने साफ संदेश दिया है कि वह उतना कमजोर नहीं है जितना अमेरिका समझ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के कई बार यह कह देने के कि मारक क्षमता जो है ईरान की हमने खत्म कर दी है, उसके बावजूद भी ईरान ने उसका F-35 हिट किया है। तो दोस्तों, यह बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान अमेरिका को किस तरीके से, वो कहते हैं ना, दिन में तारे दिखाने वाला है। तो वो इस खबर में आपको बताते हैं कि इस युद्ध ने एक और बड़ी सच्चाई उजागर कर दी है। इस युद्ध ने यह भी बता दिया कि तेल की राजनीति कैसे है। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि इस क्षेत्र में दबदबा सिर्फ अमेरिका का नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र में अब ईरान भी मजबूत हो चुका है, क्योंकि जिस तेल के लिए अमेरिका दुनिया भर में अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश करता रहा है, उसी खेल में अब ईरान ने सीधे चुनौती दे दी है। इजराइल के तेल रिफाइनरों पर हमला कर ईरान ने यह साबित किया है कि वह जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम है। हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि यहां एक और ईरान कम लागत में लगातार हमले कर रहा है, वहीं अमेरिका और इजराइल को उन हमलों को रोकने के लिए कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इंटरसेप्टर मिसाइलों का तेजी से खत्म होना भी एक बड़ी चिंता बन चुका है इजराइल के लिए। आपको बता दें कि यहां ईरान के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वहीं अमेरिका के लिए बहुत बड़ी लड़ाई हो चुकी है। अमेरिका की साख की लड़ाई कहें तो इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम मोड़ तब आया जब रूस और चीन सीधे तौर पर जैसे अप्रत्यक्ष रूप से ईरान के समर्थन में खड़े नजर आने लगे हैं। इससे यह संघर्ष अब सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक टकराव की ओर बढ़ता दिख रहा है। आर्थिक असर भी साफ दिखाई देने लगा है। वैश्विक बाजारों में अस्थिरता बढ़ रही है और मंदी के संकेत मिलने लगे हैं, जिसका असर अब धीरे धीरे दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर जो युद्ध शायद अमेरिका ने हल्के में शुरू किया था, अब उसके लिए यह भारी पड़ता नजर आ रहा है। हालात ऐसे बन रहे हैं जैसे कि कहते नहीं उड़ता तीर लेना, तो अमेरिका ने भी ये उड़ता तीर ले लिया है, जिसको अब पकड़ना मुश्किल साबित हो रहा है। और यह तीर अब अमेरिका के लिए ही चुनौती बन गया है। अब देखना यह होगा कि यह संघर्ष किस दिशा में आगे बढ़ता है और क्या यह यही थमेगा या पूरी दुनिया को अपने प्रभाव में ले लेगा। आप दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं आपका संदीप शर्मा।